जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य? आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ, या सत्संग की बात तुरंत लाओ। नहीं नहीं, ये गलत है। वो संकल्प बनने नहीं पाएगा, वो पूरा सिस्टम घसीट नहीं पाएगा कि मन बुद्धि को अधीन कर लिया और मन को इंद्रियों ने अधीन कर लिया, इंद्रियों को विषय ने अधीन कर लिया, अब संकल्प बन गया, क्रिया हो गई। इतना समय कैसे दे दिया? असावधान साधक भ्रष्ट हो जाता है। देखो, इस खेल में तुम उतारे गए हो, इसे न समझो। आपको परिपक्व, ये खेल है भगवान के लिए। दोनों पक्ष भगवान के हैं। जैसे मान लो दो प्रदेशों से कबड्डी का खेल हो रहा, बोले एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक पर अमुक प्रदेश है, तो है किसका? भारत सरकार का ही तो दोनों प्रदेश है, दोनों भारत सरकार के ही हैं। पर उसमें एक विजयी होगा, एक का सम्मान होगा, और एक पराजित होगा। वह अपने हृदय में निरुत्साहित भी हो सकता है, पर है वो दोनों सरकारी। ऐसे ही माया और भक्ति, ये दो का पक्ष है। भगवान की ही भक्ति और भगवान की ही माया है। अब आपको भेजा गया कि दो पक्ष में चयन करो, खेल होगा, होगा पक्का होगा। अब कुछ तो भक्ति पक्ष में आ गए और बहुत ज्यादा मात्रा में माया पक्ष में चले गए।